नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सनातन परंपरा, आध्यात्मिक चेतना और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ वैदिक परिवार मंडला द्वारा आगामी 2 मार्च 2026 सोमवार को शाम 7:30 बजे अग्रसेन चौक तहसील चौराहा में विशाल और विशेष होलिका दहन समारोह का आयोजन किया जाएगा। वर्ष 2016 से निरंतर आयोजित हो रहा ये पावन आयोजन इस वर्ष अपने 11वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। होलिका दहन का पर्व भक्त प्रहलाद की अटूट भक्ति और सत्य की विजय का प्रतीक माना जाता है। वैदिक परिवार मंडला द्वारा यह अनुष्ठान वैदिक मंत्रोच्चारण, हवन और विधिवत पूजन अर्चन के साथ संपन्न किया जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि में होने वाला यह दहन व्यक्ति के भीतर व्याप्त नकारात्मक भाव, अहंकार, क्रोध और द्वेष के त्याग का संकल्प भी कराता है। इस वर्ष आयोजन की विशेषता यह है कि होलिका की प्रतिमा पूर्णतः गोबर से निर्मित की गई है, जिसे भारतीय परंपरा में पवित्र और पर्यावरण हितैषी माना गया है। प्रतिमा निर्माण में हवन सामग्री, कपूर, चंदन सहित हजारों कंडों का उपयोग किया गया है, जिससे दहन के समय वातावरण शुद्ध और सुगंधित रहेगा। प्रतिमा निर्माण में मंडला के बॉटल आर्ट विशेषज्ञ त्रिलोक सिंधिया का विशेष योगदान रहा है। वैदिक परिवार से जुड़े पंडित ऋषि महाराज ने बताया कि 2 मार्च को ही पूर्णिमा पूजन और होलिका दहन होगा, जबकि ग्रहण के कारण धुड़ेली 4 मार्च को मनाई जाएगी। आयोजन समिति ने नगरवासियों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान का हिस्सा बनने की अपील की है। त्रिलोक सिंधिया है और मैं बोतल आर्ट करता हूँ, जो कि कांच की बोतल के अंदर कलाकृतियाँ बनाता हूँ। सैकड़ों कलाकृतियाँ बनाई है। तो मैं अपने धार्मिक जो त्यौहार हैं, हिंदू त्यौहारों में विशेष कुछ न कलाकृतियाँ बनाने की कोशिश करता हूँ, जो नई हो और जो पारंपरिक हो। तो मैंने वैदिक परिवार में हमारा परिचय हुआ, तो उन्होंने बोला कि आप कुछ नया कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि बिल्कुल कोशिश करूँगा। तो उन्होंने बोला था कि आप जो है कि गोबर की प्रतिमा जो है उसमें अपनी हवन सामग्री और ये चंदन का पाउडर ये मिला करके अपन को इस वर्ष बनाना है, क्योंकि वैदिक परिवार का 11 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। तो उस उपलक्ष्य में जो है उन्होंने इस बार ये गोबर की प्रतिमा बनवाई है। तो ये प्रतिमा आज हमने बनाने की कोशिश किया है और अभी तैयार की जा रही है। इस प्रतिमा में जो है हमने पूरा गोबर का उपयोग किया है और हवन सामग्री है और महावर का उपयोग किया है और जो है चंदन पाउडर है और वस्त्र भी पूरे ओरिजिनल पहनाए गए हैं। ज्वेलरी भी हमने ओरिजिनली बनाई है। तो पूरा जो है जैसे कि हमारी परंपरा है कि माता जी को अच्छे कपड़े बनाए जाते हैं, गोबर का उपयोग किया जाता है। होलिका में पुराने समय में जो है होलिका जो है गोबर की ही जलाई जाती थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने गोबर की होलिका बनाई है। सन 2016 से जो है नर्मदा जन कल्याण समिति संस्था के सहयोग से हम सभी सदस्य जन जो है एक वैदिक होलिका उत्सव का कार्यक्रम जो है हम लोगों ने सन 2016 से प्रारंभ किया था। और इसमें अभी तक जो है होलिका उत्सव कंडों से की जाती थी। इसमें लकड़ी का प्रयोग और कॉस्मेटिक चीज़ों कोई प्रयोग नहीं होता था। इस 11वें वर्ष में इस बार होलिका जो है वो गोबर से ही बनाई गई है, गोबर के कंडों से बनाई गई है और उसमें जो है हवन सामग्री का प्रयोग किया गया है। साथ ही उसमें हवन सामग्री के साथ कॉस्मेटिक चीज़ें नहीं, कलर का प्रयोग नहीं किया गया है, महावर का प्रयोग किया गया है। तो इस बार और ये सुधार किया गया है और हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ बच्चों को और लोगों को और समाज को ये इससे प्रेरणा मिले कि ये होलिका उत्सव में आकर के देखें और विधि विधान से पूजन के साथ जो है इस बुराइयों को खत्म करने वाले होलिका उत्सव में सम्मिलित हों और साथ ही जो वैदिकता जो है वो बना के रखें, अपनी परंपरा को, धर्म को जो है बना करके रखें। और साथ ही इस होलिका उत्सव का प्रारंभ जो है शाम को 7:30 बजे 2 मार्च को शाम 7:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में ये कार्यक्रम रहेगा। आप सभी जनता जनार्दन से और बच्चों से अपील है कि तहसील कार्यालय के सामने जो वैदिक परिवार का होलिका उत्सव है सभी लोग आए, सम्मिलित हों और इस होलिका उत्सव को देख करके उससे प्रेरणा लेकर के और जहाँ भी होलिका उत्सव के कार्यक्रम होते हैं उसको इस तरह से बनाने का प्रयास करें।